गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। सृष्टि की रचना की है भगवान ने संसार के लिए और मनुष्यों की रचना की है अपने लिए। तो सृष्टि की रचना भगवान ने क्यों की है? संसार के लिए। और मनुष्यों की रचना की है अपने लिए। हम लोगों को बनाया है अपने लिए कि हम उनसे प्रेम करें, उन्हें अपना कहें, तो भगवान बड़े खुश होते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मनुष्य एक है ऐसा है जो कह सकता है कि भगवान मेरे हैं। और जितना भी प्रेम होता है वो सब अपनेपन से होता है, नहीं तो प्रेम नहीं होता है। कहाँ होता है प्रेम? आप बताइए, गुरु न मिले तो हमारा भगवान से कितना प्रेम है? गुरु ना बताएं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान से कितना प्रेम है? कहाँ है प्रेम? प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अपनापन नहीं है ना भगवान से, जबकि हम हैं भगवान के। शरीर संसार का है और हम स्वयं भगवान के। हम स्वयं भगवान के। पता ही नहीं था, हम तो अपने को शरीर माने बैठे थे कि मैं ये हूँ बस। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ये ज्ञान का एसेंस है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मिला है और बिछुड़ जाएगा एक दिन। आप देखिए संसार में बिछुड़ ही रहा है और सब चीज़ें बिछुड़ जाएंगी। तो देवता भी भगवान को अपना नहीं कह सकते, ऋषि मुनि कह सकते हैं, भक्त कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं कह सकते। ज्ञानी क्यों नहीं कह सकते? वो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया है, पैदा किया है। भगवान ने अपना कह करके प्यार करें भगवान से, ऐसे मनुष्य है और दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान से वो प्यार करे, ऐसा सिर्फ एक मनुष्य को ही बनाया है और किसी को नहीं बनाया। तो हम तो प्रेम करते हैं बेटा बेटी से, अपने वालों से, और सबसे ज़्यादा मनुष्य प्रेम करता है अपने अहम से, अपनी मैं से, सबसे ज़्यादा। अगर आप देखिए तो अपना मन और अपना अहम सबसे ज़्यादा प्रेम उसी से करता है। अगर कोई उसको चोट मारे बार बार शब्दों से, उसका कहना ना माने उसको, तो कितने दिन अपना कहेगा? कितने दिन अपना कहेगा? नहीं कहेगा अपना। तो अपना तब तक ही कहता है, हालांकि उसको पता है मेरा अपना है, पर शरीर छूट जाएगा तो अपना है। कौन किसका है? तो गुरु हमको ये पक्का कराते हैं, ये संसार में सुख नहीं है, सुख है तो परमात्मा में। जितना संसार में मन लगाओगे उतना दुखी मिलेगा। संसार में तो 3 ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों ताप लगे हुए हैं। आदि भौतिक शरीर का ताप। अब बताइए, कभी शरीर हमेशा हमारा स्वस्थ रहता है? बच्चों का भी नहीं रहता हर समय स्वस्थ। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ, कभी पेट में दर्द है, कभी गर्दन में दर्द है, कभी सर में दर्द है, आज ये वाला दर्द है, आज पेट खराब हो गया, आज कॉन्स्टिपेशन हो गया, कुछ कुछ लगा ही रहता है। अप डाउन टेस्ट कराओ तो कहीं कोई कमी आ जाए, कहीं कोई कमी आ जाए। अधिदैविक, अधिवैदिक, कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया। और ये जो कोरोना है, ये भी अधिदैविक ताप है ना। कितने लोगों को कोरोना हो गया, कितनी इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, देश विदेश में फैल रहा है, ये सब अधिदैविक ताप है। और आध्यात्मिक ताप, हमारे मन का ताप, जो ये पूरा सत्संग से दूर हो जाता है। हालांकि तीनों ताप ही दूर हो जाते हैं, पर मेनली आध्यात्मिक मन का ताप। हम मन से दुखी नहीं होते हैं, मन से सुखी दुखी नहीं होते हैं, तो हम प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहते हैं तो सब चीज़ें ठीक लगती हैं, सब ठीक है, सब बढ़िया है। कम है वो भी ठीक है, ज़्यादा है वो भी ठीक है, शरीर थोड़ा अस्वस्थ है वो भी ठीक है, स्वस्थ है तो भी ठीक है, सभी कुछ ठीक है। गुरु हमें मंत्र दे देते हैं, सब ठीक है, सब बढ़िया है, जैसे तुम्हें मिला है उसका शुक्राना मानो, खुश रहो। तो 2 ही चीज़ें हमें करनी है, एक तो भगवान को याद रखना है और भगवान से अपनापन करना है। बार बार गुरु बता रहे हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और शरीर से सेवा कर। मनुष्य को पैदा करके मनुष्य को 3 तरह की बात बताई भगवान ने।
कल्याण करने की बात कही तो कल्याण कैसे हो? तो मनुष्य को क्या करना है? बचपन हुआ तो उस बच्चों ने खेले कूदे, फिर थोड़े बड़े हुए, पढ़े लिखे, फिर डिग्री हासिल करी, फिर पैसा कमाया। लड़की है तो पढ़ी लिखी, फिर शादी करो। अब शादी करो तो फिर क्या, फिर बच्चे करो, फिर उनको सेटल करो। तो सब दो पार्टों की चक्की में पिस रहे हैं। पर उनमें से गुरु कहते हैं कुछ दाने जो कील संग लग गया उसे काल भी ना खाएगा, या जो छिटक गए दाने वो बच जाते हैं। संसार के सुख दुख के पाठ में सब पिस रहे हैं। कौन अपना कल्याण कर रहा है आप बताइए? बिना गुरु के, बिना सत्संग के कोई अपना कल्याण कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अपना कल्याण क्या करना है? एक तो भगवान को याद रखना है, और दूसरा सेवा करना है। और ये जो हमारे विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, और मान बड़ाई सुख आराम और भोग संग्रह, इन सब से धीरे धीरे ऊपर उठते जाना है, धीरे धीरे ऊपर उठते जाना है। कि हमें सिर्फ एक यही अंदर में भाव रह जाए कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना कल्याण करना है। मेरा ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य सिर्फ परमात्मा है। मुझे मनुष्य जन्म मिला है अपना उद्धार करने के लिए। अपना उद्धार क्या करना है? भगवान से प्रेम करना है, भगवान से अपनापन करना है, और साथ में क्या करना है? राइज करना है, सभी विकारों से राइज करना है। और भगवान से प्रेम होगा तो आप राइज कर जाएंगे। भगवान की तरफ ध्यान होगा, है ना। लड़की की शादी हुई, पति की तरफ ध्यान हुआ तो मैं कहा छूट गया, छूट गया ना। ऐसे ही सम्मुख होए जी मोहि जबई, जन्म कोटि अगर ना सही तभी। जब भगवान के सम्मुख होंगे तो जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। तो कहने कल्याण करने के लिए 3 रास्ते बताए भगवान ने। एक कर्म योग बताया, एक ज्ञान योग बताया, और एक भक्ति योग बताया। ये 3 योग भगवान ने कहे, 3 योग से कल्याण कर सकता है। कर्म योग क्या है? कर्म योग क्या है? गुरु रोज बता रहे हैं, सेवा करो। कैसे? निष्काम भाव से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। या फिर और तरीका है, सब कर्म भगवान के अर्पण करो। जो भी कर्म करो भगवान के अर्पण करो, कि भगवान आपके लिए हो रहा है, आपकी सेवा हो रही है, और फल भी भगवान को अर्पण कर दो। भगवान ने कहा त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है। जब हम कर्म के फल का त्याग कर देते हैं तो तत्काल शांति मिल जाती है। और कर्म का फल लिए बैठे रहें, भाई हमने चीज़ बनाई, कैसी बनी है, कैसी बनी है, ठीक बनी है, तो हमारा तो मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ हो गया मतलब खुश नहीं हुए हम। तो हमें फल की इच्छा थी नहीं, भाई हमें तो भगवान की सेवा करी, भगवान को भोग लगाया, सब रूप में भगवान है, उन्होंने भोग लगाया, बस हमें तो इतने में तृप्ति आ गई। क्या करना है? अच्छा तारीफ हो गई तो क्या, और नहीं हुई तो क्या? सोचे। तो मान बढ़ाई सुख आराम और भोग संग्रह, इसी में फंसे रहते हैं, और इसी में फंसा रहता है मनुष्य, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये कह रहे हैं कर्म योग क्या है? कर्म योग जो है वो है शरीर से सेवा करना, और भगवान को कर्म का फल अर्पण करना, और भगवान के लिए ही सब कर्म करना। अभी हम जितने शरीर बैठे हैं इसमें 2 चीज़ हैं। एक प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश क्या है? पंच रचित ये अधम शरीरा, मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। भगवान ने अष्टधा ये मेरी प्रकृति बताई, ये भगवान की अष्टधा प्रकृति है। ये तो प्रकृति है, और स्वयं भगवान जो है पुरुष है। तो प्रकृति का अंश भौतिक है। तो प्रकृति का अंश कौन सा? ये 5 तत्व का शरीर और मन बुद्धि अहंकार। ये क्या हुआ? ये प्रकृति का अंश हो गया। और आध्यात्मिक रचना खास जीव की खुद की है। तो संसारिक रचना कर्मयोग की है, और आध्यात्मिक रचना सत असत नित्य अनित्य शरीर शरीरी इनका भेद करके अपने स्वरूप में स्थित होना, ये ज्ञान योग की बात है। अब ज्ञान योग क्या है? तो कर्म योग बता दिया, भाई सेवा करो, भगवान के लिए सब कर्म करो। कर्म करने की तो आदत है मनुष्य को, तो कर्म योग आसान पड़ता है, पर वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बार बार फल की इच्छा हो जाती है, मान की इच्छा हो जाती है, पैसे की इच्छा हो जाती है।
तो कर्मयोग में क्या है, इच्छा और अहंकार का खास त्याग है। अब भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग में है ये आध्यात्मिक साधन है, इसमें सत्य और असत्य का विवेक है। क्या रहने वाला है जगत में और क्या रहने वाला नहीं है। क्या रहने वाला है बताइए, भगवान ही रहने वाले, जगत रहने वाला नहीं। बचपन से आज दिन तक देखिए शरीर कितना बदल गया, सब चीज़ें देखिए कितनी बदल रही हैं। 8 महीने में कोरोना से अब तक देखिए कितना बदल गया, शरीर कितना बदल गया, कितना वेट पुट ऑन कर लिया, नहीं कितनी चीज़ें बदल गई, और भी सब कितनी, पूरी प्रकृति कितनी बदल गई। किसी किसी की लाइफ में तो बहुत चेंज आ गया। तो हमें विचार करना है सत्य असत कि ये जो सत्य तो परमात्मा है और असत ये संसार, और संसार का अंग ये शरीर है, ये बराबर बदल रहा है और ये मैं नहीं हूँ और ये दुख रूप है। और संसार में मन लगाने से सुख नहीं मिलता, थोड़ा सुख ज़्यादा दुख, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, इसी के झूले में झूलता हुआ इस जीवन बीत जाता है। नित्य और अनित्य, ज्ञान योग क्या है, सत असत नित्य अनित्य। नित्य क्या है परमात्मा, अनित्य क्या है फिर वही शरीर संसार। शरीर शरीरी, शरीर क्या है, ये शरीर और शरीरी क्या, आत्मा, दो हैं, एक आत्मा और एक शरीर। तो शरीर क्या है, हमने शरीर से अपनापन कर लिया, मैंपन, यही हमने असत्य के साथ हम जुड़ गए। जो शरीर से हमने अपनापन कर लिया, यही हम असत्य के साथ जुड़ गए। भेद करके अपने स्वरूप में स्थित होना, ये ज्ञान योग की बात है। अब हमें भेद करना है कि शरीर मैं हूँ या मैं भगवान का हूँ, बताइए। शरीर में अहमता करेंगे या भगवान में अहमता करेंगे। अहमता ही तो बदलनी है। लड़की की शादी होती है तो क्या बदलता है, अहमता ही तो बदलती है। फिर वो पहले कहती थी मैं पिता के घर की हूँ, अब क्या क्या कहती है, अब मैं पति की हूँ। अहमता बदल गई। अब हमें भी अहमता बदलनी है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं किसका हूँ, भगवान का। यह आध्यात्मिक साधन है। परंतु भगवान को ये मेरा कहने वाला मनुष्य है, ये भक्ति योग की बात है। भक्ति योग क्या है, भगवान से अपनापन, कि मैं भगवान का हूँ। अब इसमें मतभेद है। बहुत से ज्ञान योग को बढ़िया कहते हैं, बहुत से भक्ति योग को बढ़िया मानते हैं। परंतु गीता के अनुसार हमें ऐसा मालूम होता है कि ज्ञान योग और कर्म योग ये तो लौकिक हैं और परमात्मा अलौकिक है। कर्म योग और ज्ञान योग क्या है, ये लौकिक साधन है। और जो भक्ति योग है वो कैसा साधन है, वह लौकिक है। क्यों, वो सीधे भगवान से जोड़ता है। तो बताओ, भक्ति योग में पहले दिन से ही माला मिल जाती है, पहले दिन से ही कन्हैया मिल जाते, पहले दिन से ही भगवान से संबंध बना दिया जाता है। तो ये कैसा साधन है, अलौकिक। इस लोक में 2 निष्ठा हैं, सबसे उत्तम 2 निष्ठा है ना, भगवान ने कहा, एक कर्म योग और एक सांख्य योग। एक कर्म योग और एक सांख्य योग। सांख्य योग में क्या आता है, ज्ञान योग, और कर्म योग तो गुरु रोज बता ही रहे। और सांख्य योग में ज्ञान योग आगे अभी बताया, इसमें विवेक का महत्व है। कर्म योग में किसका महत्व है, सेवा का। ज्ञान योग में किसका महत्व है, विवेक का, कि संसार मिथ्या है, नाशवान है, जड़ है, दुख रूप है, इससे सुख की आशा नहीं करनी है। सेवा करनी है पर सुख की आशा नहीं करनी है। और भक्ति योग क्या है, वो भगवान से प्रेम है। तो जो ज्ञान योग है उसमें तो विवेक की मुख्यता है, और भक्ति योग में श्रद्धा और विश्वास की, प्रेम श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। भक्ति योग में किसकी मुख्यता है, प्रेम श्रद्धा और विश्वास की, और ज्ञान योग में विवेक की। भगवान को मेरा भक्ति कह सकता है, और मनुष्य देवता मेरा और कोई नहीं कह सकता। कह रहे हैं भगवान को मेरा सिर्फ
मनुष्य कह सकता है, देवता और जानवर आदि कोई उनको मेरा नहीं कह सकता। भूत पिशाच राक्षस योनि असुर कोई भी भगवान को अपना नहीं कह सकता। भक्त कह सकता है कि ये मेरे हैं। भक्ति कहता है बस कि भगवान मेरे हैं, है ना। ये तो गुरु ने हमारा संबंध बनाया, बार बार कह रहे हैं भगवान से संबंध बनाओ, भगवान से अपनापन करो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मनुष्य की रचना भगवान ने अपने लिए की, अपने लिए इस वास्ते इसको कहीं टिकने नहीं देंगे। किसी लोक में जाओ, भगवान कहते हैं कि मुझे अपना कहने वाला एक तू ही है, तू ही ऐसा फंस जाएगा तो मेरे को अपना कौन कहेगा। तो भगवान कहीं नहीं टिकने देते हमें, कहीं भी जाओ। अच्छा तुम बताओ, किसी को सुखी होने देते? आपने देखा है कोई आदमी सुखी हो? सुखी क्यों नहीं होने देते? किसी को नहीं टिकने देते कहीं भी। पैसे वाले जो बहुत मिलियनर्स हैं, जो सबसे दुनिया के पैसे वाले लोग हैं, उन्हें भी तो डर लगा रहता है हमारा पैसा मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो हम सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, सेकंड नंबर पे वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो पैसा उतना ही टिका रहे, वो भी नहीं, और बढ़ना चाहिए। तो हर आदमी को भय लगा हुआ है। पहले हम लोग सत्संग में लेते थे कि देखो, जवानी में बुढ़ापे का भय है, धन में निर्धनता का भय है, सुख में दुख का भय है, मान में अपमान का भय है, मिलन में विछो का भय है। तो कहीं ना कहीं भय ज़रूर है। एक वैराग्य ही निर्भय है। जो वैराग्यवान है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो निर्भय है। जैसे भगवान से प्रेम है, वो निर्भय है। और सब जगह भय लगा पड़ा है। अब माँ का लड़का विदेश चला जाए और उसको डर है कहीं कोरोना ना हो जाए, वहाँ बहुत कोरोना फैल रहा है, तो माँ को डर लगेगा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। तो भगवान का बेटा है या हमारा बेटा है? भगवान का है। भगवान का मान लीजिए, अब भगवान रक्षा करेंगे। हम ज़्यादा रक्षा अच्छी कर सकते हैं भगवान? तो भगवान का मानना ही पड़ेगा। कितना भी दुखी हो ले, भगवान का मानना ही पड़ेगा। भगवान का है, भगवान संभाल कर रहे हैं, सबकी संभाल भगवान कर रहे हैं। तो भगवान मनुष्य को कहीं नहीं फंसने देते, पैसे में नहीं फंसने देते। पत्नी पत्नी के संबंध में भी देखिए लड़ाई झगड़ा लगा पड़ा है ना। बच्चों में सुख है, पति पत्नी के संबंध में सुख है, पैसे में सुख है। बताओ किस में सुख है? कहीं नहीं फंसने देंगे भगवान मनुष्य को। क्यों? वो कहते हैं अगर ये कहीं फंस गया तो मुझे मेरा कौन कहेगा, मेरा कौन कहेगा। इसलिए कहीं फंसने ही नहीं देते। भगवान चाहते हैं कि मेरा मनुष्य केवल मुझे कहे, मुझसे प्यार करे। भगवान कैसे हैं? जेलस लवर। गुरुजी भी नहीं अटकने देते साधक को अपने कहीं भी। कहीं मन मत लगा, कहीं मत देख, इधर क्यों देखा, उधर क्यों देखा, इससे क्यों बात करी, किससे बात कर रहा था टेलीफोन पे, क्या कर रहा था। क्यों? वो चाहते ही नहीं कहीं फंसे। वो चाहते हैं बस सीधे भगवान से लिंक लगाए। भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य मुझे अपना नहीं कहेगा तो किसके साथ खेलूँगा, किसके साथ बात करूँगा। इस वास्ते कहीं भी मनुष्य टिक नहीं सकता, कहीं भी टिकने नहीं देते मनुष्य को। कुछ कुछ खटर पटर जीवन में लगी रहती। और भगवान की तरफ देखता है तो सुखी होता है, और जगत की तरफ देखता है तो दुखी होता है। आप देखिए, इधर संसार है, इधर भगवान है। अब आप बीच में खड़े हैं। आप भगवान की तरफ देखिए तो कैसे सुखी हैं, और जगत की तरफ देखिए तो दुखी। दोनों चीज़ें आपके सामने। तो बार बार मनुष्य को समर्पण करना पड़ता है। ब्रह्मलोक में चला जाए तो भी वहाँ से लौटकर आना पड़ता है। सबसे ऊंचा ब्रह्मलोक माना गया है ना। ब्रह्मलोक से भी लौट के आना पड़ता है। वहाँ से भी पुण्य क्षीण हो जाए तो नीचे फेंक दिया जाता है। तो भगवान मनुष्य को कहीं टिकने नहीं देते। भगवान के लिए भक्ति सबसे प्यारा है। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास। तो भगवान कह रहे हैं मैं तो भक्तों का दास हूँ, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो इनके पीछे पीछे घूमता हूँ कि उनके चरणों की धूल मिल जाए। कितना प्यार करते हैं भगवान हमें, कितना प्यार करते हैं। और हम इतने नालायक हैं, इतने नालायक हैं, फिर भी संसार के पीछे भागते हैं,
फिर भी संसार से कहते हैं तू मुझे प्यार दे, तू मुझे प्यार दे, तू मुझे प्यार दे। कौन किसको प्यार करे? कोई सेटिस्फाई नहीं होता संसार के प्यार में। भगवान के मुकुटमणि भक्त हैं, तो भक्तों की बात विशेषता से कही है। अब दोनों बात हैं, कोई ज्ञान को बड़ा मानता है, कोई भक्ति को बड़ा मानता है। भक्ति की बात मुख्य बताई भगवान ने। भक्ति की कितनी विचित्र बात है कि भक्त जैसे दास, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य है, ये 4 प्रेम भक्ति में आते हैं। अब भक्ति में क्या है? 4 तरह से भगवान से संबंध बनाया जाता है। दास जैसे हनुमान जी, सख्य जैसे अर्जुन, वात्सल्य जैसे यशोदा मैया, माधुर्य जैसे गोपियाँ। तो ये 4 प्रकार से प्रेम भक्ति में आता है। तो भक्ति विचित्र है, भगवान को अपना मानना, और ये सरल भी है। भक्ति क्या है? देखिए, ज्ञान योग भी मुश्किल है और भक्ति के साथ कर्म योग भी चलता है। तीनों में से तीनों आ जाते हैं। हम लोगों का क्या है? 2 तरह से चलता है। कुछ लोग तो भक्ति को मुख्य मानते हैं और कुछ लोग कर्म को मुख्य मानते हैं। तो अगर भक्ति हमने हमारी मुख्य है तो कर्म भी होगा। देखिए, बिना कर्म करे तो मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी नहीं रह सकता, पर वो माला ज़्यादा करेगा, भजन ज़्यादा करेगा, भगवान से साथ अपनापन ज़्यादा करेगा, प्रेम करेगा भगवान से, कोशिश करेगा कि वासुदेव सर्वम का भाव बनाए, है ही भगवान। और कर्म योग में मुख्यता किसकी होगी? कर्म की, और भक्ति गौण होगी। ठीक है, भक्ति गौण होगी, कर्म मुख्य होगा। इसमें भक्ति मुख्य होगी और कर्म गौण होगा। कर्म भी होगा। देखिए, किसी किसी को, भक्त को भी बहुत कर्म करना पड़ता है। जैसे गुरु जी की सेवा में है तो अब सेवा मेन है, ठीक है ना, सेवा मेन है। पर कैसे करेगा? भगवत सेवा समझ के। वैसे भी भक्ति में 2 चीज़ें आती हैं, प्रेम और सेवा, दोनों। तो कह रहे भक्ति जो है सरल भी है, श्रेष्ठ भी है। जीव कहाँ है? ये बीच में है। एक तरफ है संसार, एक तरफ है परमात्मा। परमात्मा का तो वह अंश है और प्रकृति के अंश को वह पकड़ा है। अब हम क्या हैं? देखिए, 2 पार्ट्स हो गए हमारे, एक शरीर और एक आत्मा। तो अब हम किसको पकड़ते हैं? किससे अहमता करते हैं? शरीर से या आत्मा से? शरीर से अहमता करेंगे तो जड़ हो जाएंगे, और परमात्मा से अहमता करेंगे तो चेतन हो जाएंगे। तो जड़ बराबर बदलने वाला है, दुख रूप है। तो उसने प्रकृति के अंश को पकड़ा है, स्वयं तो है परमात्मा का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ममे वांशो जीव लोके, जीव भूते सनातना। इसमें 2 चीज़ हैं, परमात्मा का अंश और प्रकृति का अंश। ये प्रकृति के अंश को मुख्य मान लेता है तो भोगों की संग्रह की इच्छा होती है, और परमात्मा के अंश को मुख्य मान लेता है तो ज्ञान की, वैराग की, भक्ति की, अपने उद्धार की इच्छा होती है। अब अपने को शरीर मानेंगे तो क्या चाहिए? आप लोग बताइए, क्या चाहिए? अपने को शरीर मुख्य मानेंगे तो क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। लड़की की शादी हुई, शादी से पहले इतना इच्छा नहीं थी, अब अच्छा कपड़ा भी चाहिए, अब गहना भी चाहिए, अब प्रेम भी चाहिए। पहले तो उसको इतना कहाँ होता, तो पढ़ाई लिखाई में रहती थी, थोड़ा सा घर का काम करा दिया, अब कितना अपनापन हो गया पति में। तो अपने को शरीर माना तो सब कुछ चाहिए, सुख, आराम, मान, बढ़ाई, भोग, संग्रह, सभी कुछ चाहिए। और भगवान को अपना माना, है ना, भगवान को अपना माना, मैं आत्मा हूँ ऐसे करके जाना, तो ज्ञान में किसकी मुख्यता है? वैराग की, भक्ति की, अपने उद्धार की इच्छा होती है। किसको अपना मानना चाहिए? शरीर को या भगवान को? तो इसको कहते हैं असली आवश्यकता। जो कामना है वो संसार की है और आवश्यकता परमात्मा की है। कामना होती है तो वो जड़ की होती है और आवश्यकता चेतन की है। कामना किस में होती है? जब जड़ से अपना संबंध बनाएंगे तो क्या होगी? कामना होगी। और भगवान से अपना संबंध बनाएंगे तो चेतन, तो वो आवश्यकता है हमारी।
भगवान से प्रेम करना हमारी आवश्यकता है, और संसार की हम जितनी भी इच्छा करते हैं वो सब इच्छा है। अच्छा, हमें भूख लगी है, खाना चाहिए, ये इच्छा है आवश्यकता? आवश्यकता है। आपने खाना खा लिया, पेट भर गया, जो मिल गया प्रसाद है। ठंड लगी है, कपड़े पहन लिए, ठंड मिट गई। अब ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, तो ये इच्छा हो गई। ये आवश्यकता और कामना दोनों जागृत क्यों हुई? ये जड़ को स्वीकार करने से, नाशवान वस्तु को महत्व देने से दो इच्छा पैदा हुई हैं। जड़ का संबंध ना हो तो कामना मिट जाती है। कह रहे हैं अगर जड़ का संबंध ना हो तो कामना मिट जाती है ना। जड़ का संबंध ना हो, शरीर को अपना ना माने तो कामना मिट जाती है। कितनी बढ़िया बात है। तो इसमें इसको हमको समझना चाहिए। हम लोग इतने दिन से सत्संग सुन रहे हैं, इस बात को पक्का करें कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को देखिए संभाल तो करनी है शरीर की, पर इसको अपना नहीं मानना, ये मैं नहीं हूँ। कह रहे जड़ को हम अपना ना माने तो कामना मिट जाती है और आवश्यकता पूरी हो जाती है। आवश्यकता कैसे पूरी हो जाती है? भगवान से प्रेम हो गया और संसार से कुछ चाहिए नहीं, जो मिल गया सब ठीक है, चाहिए कुछ नहीं। दोनों का मूल जो नाशवान पदार्थ है, इनको महत्व देने से, इनकी तरफ आकर्षण होने से ये पैदा होती है। इनकी तरफ आकर्षण बड़ी गलती की बात है। अपने को शरीर मानेंगे तो किससे आकर्षण होगा? नाशवान चीज़ों। तो जब भी शीशे में अपनी शक्ल देखें तो बार बार कहें मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि शरीर में अहमता होगी तो फिर मैं अच्छा दिखूँ, फिर मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, फिर मुझे वैसे कपड़े चाहिए, फिर मैं कैसा लग रहा हूँ, अब ये खाऊं तो पतला रहूँगा, ये खाऊं तो मोटा हो जाऊँगा, ये और वो दुनिया भर की बातें। क्या चेंज हो रहा है, बराबर बदल रहा है। बुढ़ापा आता है तो कैसा हो जाता है, कितना कमज़ोर हो जाता है, कितनी डिजेनरेशन हो जाती है। तो शरीर तो देखिए जा ही रहा है, मिट ही रहा है। तो इसको मैं नहीं मानना, इसकी संभाल करनी है। क्योंकि ये शरीर अस्वस्थ होगा तो भजन में भी मन नहीं लगेगा। इसको ध्यान रखना है, पर इसको मैं नहीं मानना, है ना। जैसे हम हमारी एक घर में हम रहते हैं, ठीक है, तो घर को ठीक ठाक रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं ना, पर हम ये थोड़ा ना कहते हैं मैं घर हूँ। घर मुझसे अलग है, पर मैं घर में रह रहा हूँ। तो ऐसे ही शरीर रूपी घर में मैं स्वयं आत्मा रह रहा हूँ। तो घर को साफ सुथरा रखते हैं, ठीक ठाक रखते हैं, सजा सजू के रखते हैं ना, है ना। ऐसे ही इसको साफ सुथरा सजा सजू के रखते हैं, पर ये मैं नहीं हूँ, मैं इसमें रहने वाला हूँ। सांस रूपी किराया देके इस शरीर रूपी घर में मैं रह रहा हूँ। मायावश भयो गोसाई, तो भगवान का अंश माया के वश हो गया। तो भगवान का अंश किसके वश हो गया? माया के वश हो गया। माया के वश हो जाने के कारण ये संसार की चीज़ चाहता है। आपने को शरीर माना तो संसार की तरफ आकर्षण हो गया, अब ये संसार की चीज़ चाहता है। परंतु बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की इच्छा मिट नहीं सकती और संसारी कामना टिक नहीं सकती। इन दोनों में ये भेद है। संसारी इच्छा टिक नहीं सकती और इच्छा मिट नहीं सकती। परमात्मा की इच्छा मिट नहीं सकती और संसारी कामना टिक नहीं सकती। अब संसार परमात्मा की जो हमें इच्छा है कि मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, आप इसको कितना भी मिटाइए कि मुझे तो संसार में प्रेम करना है, ये मिटेगी? कहीं से भी दुख मिलेगा तो किसको याद करोगे? बताओ, भगवान को। तो भगवान की इच्छा मिट नहीं सकती और संसारी इच्छा टिक नहीं सकती। परमात्मा तत्व की इच्छा कभी मिटेगी नहीं, और जब होगी तो पूरी होगी, मिटेगी नहीं। क्योंकि परमात्मा नित्य है और जीवात्मा नित्य है। उसकी जिज्ञासा, उसकी प्रेम पिपासा कैसे मिटे, है ना। परमात्मा नित्य है तो उसकी प्रेम पिपासा कैसे मिट सकती है?
संसारी कामना ये स्वयं तो नित्य है और संसार अनित्य है, तो कामना कैसे टिकेगी? ये तो बदलती रहती है, नष्ट होती रहती है। तो कामना मिटने वाली है और जिज्ञासा, मुमुक्षा, प्रेम, पिपासा ये पूरी होने वाली है। कामना जो है ये नष्ट होने वाली है, मिटने वाली है, और जिज्ञासा, मुमुक्षा, प्रेम, पिपासा ये पूरी होने वाली है। क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, संसार अपूर्ण है, तो अपूर्ण से इस परमात्मा के अंश को शांति कैसे मिलेगी? है ना, परमात्मा पूर्ण है और संसार अपूर्ण है, तो अपूर्ण से पूर्ण को कैसे शांति मिली? संसार पूर्ण है, बताइए, अपूर्ण है, और ये शरीर अपूर्ण है, और भगवान पूर्ण है। तो किससे पूर्णता आएगी? परमात्मा से। और हम लगे किस में पड़े हैं? शरीर संसार में। पता ना, देखिए जीव बीच में है, इधर संसार है, इधर परमात्मा है। अब किधर संसार की तरफ मुख करोगे तो दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख। इधर मुख करोगे तो आनंद शांति, आनंद शांति, प्रेम। तो भगवान की तरफ मुख करना है तो हम सुखी हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।